साथियों, जो यहाँ पर चुनाव हुआ कल, राज्यसभा का नतीजा हुआ और उसमें शुरू में मैंने कहा था कि भाई न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है एक बीजेपी की एक कांग्रेस की। मैं हैरान था जब बीजेपी पार्टी ने अपने ही ऑफिस बेरर को, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, कैंडिडेट बनाया। सवाल इस बात का आता है किस नीयत से बनाया, क्योंकि आपको पता है जो 24 में असेंबली के चुनाव हुए, राहुल गांधी जी ने पूरा इलस्ट्रेट किया कैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई। तो इसी नीयत से क्या तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया था, क्या वो था। ये जो है फैसला तो हरियाणा की जनता ही का है और जनता के इसमें फैसला हुआ है कि कांग्रेस को विजय मिली है। जो हमारे साथी अंदर थे, क्या क्या प्रयास हुए, और जो आज विधानसभा में जब हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघुवीर सिंह राजा ने मुद्दा उठाया तो किस प्रकार से रूलिंग दल के सारे विधायकों ने क्या हंगामा किया, क्यों किया भाई, क्या बात थी, खिसियानी बल्दी खंबानोते। ये तमाशा विधानसभा में हुआ। और कोई सोशल मीडिया बता रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं। अब एक सोशल मीडिया पर कुलदीप वत्स जी का नाम चल रहा है। अरे इनकी वोट मैंने देखी भाई, कांग्रेस को वोट दिए उन्होंने। इसी प्रकार से परमवीर जी की वोट कैंसिल की गई, ये बता देंगे परमवीर जी क्या था मामला। ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र पे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे प्रहार करती आ रही है बीजेपी। आपने देखा होगा हर राज्यसभा इलेक्शन में ये कोशिश करते हैं कांग्रेस के एमएलए की वोट कैंसिल कराने की। आपने देखा होगा कैसे बीजेपी ने प्रहार कर्नाटका में किया, कैसे बीजेपी ने प्रहार वहाँ किया, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, राजस्थान में ट्राई किया, आपके साथ मेरी वोट बिल्कुल ठीक, कोई चूक नहीं हुई। ये गलत लगाया गया है, बिल्कुल गलत, कोई ना बिल्कुल ठीक पड़ी है, कोई चूक नहीं हुई मेरी तरफ से। देखिए कर देंगे एक मिनट। कोई ऐसी वोट की शिकायत होती है, पोलिंग एजेंट होते हैं, उसी टाइम उठाया जाता है। 4 बजे तक, जब तक इलेक्शन क्लोज नहीं हुआ, कोई इश्यू नहीं उठा, ना प्रवीर जी की वोट का, ना भरत सिंह जी की वोट का। फिर क्लोज होने के बाद ये जिम्मेवारी होती है के बाद वोट डालने के बाद ऑब्जेक्शन करना। भाई अगर ऑब्जेक्शन था तो कभी वोट डलती नहीं है, साइड में रखी जाती है जब तक वो क्लियर ना हो। तो जब तक तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना परमवीर जी का, ना भरत सिंह का, बाद में हो गया। तो इस प्रकार के जो है हर हथकंडा इन्होंने इस्तेमाल किया। और जो ये परमवीर जी ने कहा, डॉक्टर कादयान जी ने उसमें कहा कि ये प्रजातंत्र की हत्या है। एक किस्म से प्रजातांत्रिक है, अधिकार था डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान जी का अपनी बात कहने का। इनको बोलने ना देने का मतलब ये है कि ये प्रजातंत्र का गला घोटना चाहते हैं। कृष्ण बेदी कह रहे हैं कि जिन कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोट किया था, उन्होंने अपना वोट वहीं दिखा दिया था कि वो क्रॉस वोट कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि पता है मेरे बात सुनो, कांग्रेस को पता है वहाँ नहीं है, कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होता उसमें। कांग्रेस को पता है, उन 5 विधायकों का कांग्रेस को पता है और हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है। उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 5 रद्द करें और इसके अलावा एक मिनट, उसके अलावा जो 4 वोट 5 4 समेत 5 एक बीजेपी के ना, आज 5 है, 2 भी नहीं थी जो रद्द की गई। उसके बारे में भूषण बत्रा जी बताएंगे भाई क्या मामला है। और जहाँ तक उन विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया उन्होंने, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया। ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है
उनके साथ किया वो। मीडिया पे आपने कुलदीप का क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उसका तो नाम नहीं है पास वोटिंग में, लेकिन सोशल मीडिया पे 5 नाम है, सैली चौधरी, रेणुवाला, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल। क्या इन नामों पे आपकी? ऐसा है, मैंने आपको बता दिया, पार्टी को मालूम है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे कुलदीप का नाम आपने क्लैरिफाई कर दिया कि उन्होंने पास वोट नहीं की, इन 5 के नाम जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, क्या इन्होंने पास वोट की या नहीं? क्योंकि कुलदीप स्वयं मेरे को बताया, मैंने स्वयं वोट देखी थी इसकी सोशल मीडिया। ऐसा है, मैं बता चुका आपको, जो नहीं है जो नहीं है वो लेकिन पार्टी को सूचित कर दिया गया है। इन पंचों के बारे में जो सोशल मीडिया में नाम चल रहे हैं, 5 आदमियों का किया गया है, 5 आदमियों ने की है और पार्टी को सूचित कर दिया है। मैं इंतजार करूंगा पार्टी के फैसले। जब तक देखने नहीं पाएगा हम कैसे निकलेंगे? जब तक ये नहीं बताएंगे हम कैसे निकलेंगे? आपने बताया, आपने स्पेसिफिकली कहा कि इन्होंने मेरे को बताया आपकी सोशल मीडिया पे कुलदीप वत्स का नाम चल रहा है, वो नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन, आराम से बोलो दोस्त, आराम से बोलो। मैं आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, हम आपको कुछ बात देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम तो ये कह रहे हैं 5 नाम सोशल मीडिया पे चले जो मैंने लिए। ऐसा क्या ये है, गलत है या मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया तो मैं देखता ही नहीं, ठीक है? इसने बताया मेरे को सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये आए क्यों भाई? बाकी आएगा फिर हम उनको जवाब दे दूंगा। बाकी वो आएंगे, जवाब दे देंगे। नाम मैंने बता दिया, पार्टी को सूचित कर दिया गया है, हाईकमान को मालूम है। होगी बात, तो कुलदीप जी की तो होगी। क्या कहा? होगी उन्होंने बोला है। जिन एमएलए ने वोट क्रॉस किया वो गद्दार हैं पार्टी के, समाज के, उनके अपने हल्के के लोगों के। नहीं, मैंने कहा वो उनने अपने जिनने चुन के भेजा उनको धोखा दिया। नाम नहीं छुपाता, लेकिन कुछ शिष्टाचार होते हैं। अभी पार्टी हाईकमांड को दिए हैं, 4-5 दिन के बाद जो एक्शन होगा आपके सामने आ जाएगा। हाईकमांड को क्या सब चीज जो हाईकमांड को लिख के मुझे वायरल करा दो, अपना पता लग जाएगा। पार्टी का मामला है, आपको वायरल करा दिया। सबको मालूम है नाम, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, लेकिन अब 1 मिनट बाद सुनोगे तो हम बता दो। लेकिन मैं कुछ पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। पार्टी हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है, नाम भी आपके संज्ञान में 2-4 दिन में आ जाएंगे, जैसे पार्टी एक्शन लेगी। खत्म बत्रा जी वोट जो कैंसिल किए गए वो विधायकों की गलती से किए गए या फिर अंदर से ये हमारे काउंटिंग एजेंट बत्रा साहब थे, वहाँ अरोड़ा साहब थे, ये बता देंगे। आपके विधायक ने एक्स पे लिखा है कि इन काली भेंटों के नाम हमारे शीर्ष नेताओं को उजागर करने चाहिए। हरियाणा में आप ही शीर्ष नेता बता तो दिया यार, तुम पेशेंस नहीं है तेरे में, मैं क्या करूं? अभी बताया मैंने, अभी कुछ नियम से बंधे हुए हैं। 5-7 दिन में जैसे ही एक्शन होगा, नाम उजागर हो जाएंगे, कुछ छुपने वाला बात नहीं। और उनके हल्के के लोग जवाब दे देंगे। कईयों का इस्तीफा भी आ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ जिन्होंने हाँ उन्हें दिया है, तो उसका कोई मेरा मतलब नहीं है भाई। इस्तीफा दो तो वो विधायक दो जिन्होंने अपने जनता के साथ धोखा दिया। एक तो बात ये होगी कि वो विधायक पद से इस्तीफा दें, एक तो ये जिन्होंने क्रॉस वोट किया वो बड़े विधायक पद से इस्तीफा दें। दूसरे जो देखो, ये तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जाते हैं लोग, पिछली बार कुलदीप बिश्नोई ने नहीं वोट दी थी, दे गया था ना इस्तीफा। दूसरा ये जो हमने नाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आपने उसका खंडन नहीं किया।
वही नाम माने हम। मैंने क्या समर्थन किया है? खंडन नहीं किया। ना खंडन करा ना समर्थन किया, ना खंडन किया ना समर्थन किया। बस डॉक्टर साहब हो गया। डॉक्टर साहब देखो, आपको मैंने इतने उससे बता दिया, मैं कुछ पार्टी के उस अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। 4-5 दिन में सारे नाम पता कर देंगे, बताने की जरूरत है, आप सबको पता है।